आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो राजनीति और इंटरनेट कल्चर के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। एक पल के लिए विचार करते हैं कि एक साधारण सा इंटरनेट मीम, एक मजाक, अचानक से देश की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चाओं में से एक कैसे बन सकता है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। इस विश्लेषण के जरिए हम गहराई से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे महज एक व्यंग्य ने भारतीय डिजिटल स्पेस में सचमुच तहलका मचा दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फिनोमेनन को डिकोड करते हैं। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसका नाम एक कीड़े के नाम पर रखा गया है, कॉकरोच जनता पार्टी। इससे बने महज 5 दिन हुए थे और इसने इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी सत्तारूढ़ बीजेपी है, जिसके इंस्टाग्राम पर 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मतलब बिना किसी जमीनी कैडर या बड़ी रैलियों के सिर्फ व्यंग्य और इंटरनेट की ताकत ने इतने कम समय में एक डिजिटल सुनामी ला दी। भाग 3, आंदोलन की चिंगारी और इंटरनेट पर तहलका मचाने वाली एक न्यायिक टिप्पणी। हर बड़े आंदोलन की तरह इस डिजिटल भूचाल की भी एक शुरुआत थी। 15 मई 2026 की बात है। सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई चल रही थी और उसी दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने मौखिक रूप से एक टिप्पणी की। उनका बयान था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार या पेशे में जगह नहीं मिलती और वे हर किसी पर हमला करने लगते हैं। बस यही वो शुरुआती बयान था जिसने इंटरनेट पर रातों रात एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। इन शब्दों ने सीधे तौर पर युवाओं के एक बड़े वर्ग को ट्रिगर कर दिया। हालांकि यहाँ निष्पक्ष रूप से ये बताना भी बेहद जरूरी है कि ठीक अगले दिन यानी 16 मई को सीजेआई द्वारा एक स्पष्टीकरण भी जारी किया गया था। उन्होंने साफ किया कि उनके शब्दों को गलत संदर्भ में पेश किया गया था और उनकी आलोचना सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्रियों के सहारे व्यवस्था में आते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवा तो विकसित भारत के स्तंभ हैं, लेकिन इंटरनेट की तेज तर्रार दुनिया में तब तक मीम्स की आग पूरी तरह फैल चुकी थी। और इसी माहौल में एंट्री होती है अभिजीत दीपके की। अभिजीत 30 साल के एक पब्लिक रिलेशंस या पीआर के छात्र हैं जो बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि वे आम आदमी पार्टी के पूर्व वॉलंटियर भी रह चुके हैं। बोस्टन में बैठे हुए जब अभिजीत ने इस भारी इंटरनेट आक्रोश को देखा तो उन्होंने इसे एक डिजिटल विरोध का रूप देने का फैसला किया और यहीं से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का। अगला हिस्सा है व्यंग्यात्मक नियम, गंभीर विकास। ये पार्टी खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज बताती है। अब जरा इस पार्टी की सदस्यता के नियम देखिए। ये पूरी तरह से जेनजी कल्चर का रिफ्लेक्शन है। पहला नियम, आपको बेरोजगार होना चाहिए, चाहे मजबूरी में हो, अपनी मर्जी से हो या फिर सिद्धांतों की वजह से। दूसरा, आलसी होना चाहिए लेकिन सिर्फ शारीरिक रूप से। तीसरा, क्रॉनिकली ऑनलाइन, मतलब बाथरूम ब्रेक को मिलाकर दिन के कम से कम 11 घंटे इंटरनेट पर बिताना अनिवार्य है। और सबसे मजेदार नियम, पेशेवर रूप से भड़ास निकालने की क्षमता होनी चाहिए। ये वो व्यंग्य था जिसने युवाओं की रोजमर्रा की फ्रस्ट्रेशन को एक मजाक में बदल दिया और लोग धड़ाधड़ इससे जुड़ने लगे। इस पूरे फिनोमेनन की असली कहानी इसकी स्पीड में छुपी है। जब मैं इन आंकड़ों को देख रहा था तो यकीन करना मुश्किल था। 15 मई को न्यायिक टिप्पणी आती है और 16 मई को सीजेपी की वेबसाइट लाइव। 18 मई तक ये 40,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स का दावा करते हैं और 20 मई आते आते सिर्फ 5 दिनों के अंदर इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऑनलाइन फॉर्म से 3.5 लाख से अधिक लोग जुड़ गए। ये एल्गोरिदम और मीम कल्चर की रफ्तार का एक जीता जागता उदाहरण था। इस डिजिटल तूफान को देखकर स्थापित राजनेता भी दूर नहीं रह सके। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद और जाने माने वकील प्रशांत भूषण जैसी हस्तियों ने भी इस व्यंग्यात्मक पार्टी का समर्थन कर दिया है। हालांकि संस्थापक अभिजीत दीपके का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि वे इस आंदोलन को पूरी तरह से स्थापित राजनेताओं से स्वतंत्र और अलग रखना चाहते हैं। युवाओं की गहरी हताशा और इन मीम्स के पीछे की गंभीर सच्चाई। चलिए अब इस मजाक की सतह से थोड़ा नीचे उतरते हैं और असल मुद्दे को समझते हैं। ये सिर्फ 1% नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर सच्चाई है। 29.1%। ये भारत में ग्रेजुएट युवाओं की बेरोजगारी दर है। सोचिए, ये आंकड़ा उन लोगों की बेरोजगारी दर से 9 गुना ज्यादा है जो कभी स्कूल ही नहीं गए। हर साल लाखों युवा डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में उनके लिए पर्याप्त नौकरियां ही नहीं हैं। इसी बेबसी और गुस्से ने इस कॉकरोच शब्द को महज एक मीम से उठाकर एक पूरी जनरेशन की पहचान में तब्दील कर दिया। और फिर इसी दौरान नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आ गया।
जिसने आग में घी का काम किया। देश भर में परीक्षा में हुई धोखाधड़ी और सिस्टम के फेलियर को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। छात्रों के अंदर अपना भविष्य छिन जाने का एक गहरा डर और गुस्सा था। सीजेपी की टाइमिंग बिल्कुल इसी माहौल से टकराई और उनका मीम आधारित विरोध सीधे तौर पर इस वास्तविक फ्रस्ट्रेशन से जुड़ गया। जब व्यंग की राजनीति से मुलाकात होती है, आइए उनके 5 सूत्रीय घोषणा पत्र पर एक नजर डालते हैं। सीजेपी ने अपनी कॉकरोच ब्रांडिंग के साथ साथ एक बेहद स्पेसिफिक 5 सूत्रीय मैनिफेस्टो भी पेश किया। उनकी मांगें थीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए, रिटायरमेंट के बाद मुख्य न्यायाधीशों को कोई राज्यसभा सीट न मिले, चुनाव में वैध वोट कटने पर सीधे चुनाव आयुक्त पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो, महिलाओं के लिए संसद और कैबिनेट में 50% आरक्षण की बात कही गई। इसके अलावा बड़े कॉरपोरेट मीडिया लाइसेंस रद्द करने और दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन लगाने जैसी मांगें भी शामिल हैं। ये विशुद्ध रूप से सीजेपी का राजनीतिक दृष्टिकोण है, जो व्यवस्था के प्रति उनके गहरे असंतोष को दिखाता है। लेकिन जब कोई आंदोलन इतना विशाल हो जाता है तो रियल वर्ल्ड का फ्रिक्शन भी सामने आता है। रिपोर्ट्स और संस्थापक अभिजीत दीपके के दावों के अनुसार जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से ऊपर गया, भारत में सीजेपी का एक्स अकाउंट, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, ब्लॉक कर दिया गया। यह इस बात का सबूत था कि डिजिटल दुनिया की लहरें अब भौतिक दुनिया के नियमों और सीमाओं से सीधे टकरा रही थीं। मीम पॉलिटिक्स का भविष्य, इंस्टाग्राम से बैलेट बॉक्स तक, ये एक बड़ा सवाल है कि आगे क्या होने वाला है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सीजेपी समर्थक अब इस मीम पावर को असल चुनावी मैदान में आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। चर्चा है कि बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वे अपना एक उम्मीदवार मैदान में उतार सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये मीम पॉलिटिक्स सीधे तौर पर बीजेपी और जनसुराज पार्टी जैसी जमीनी राजनीतिक ताकतों से टकराएगी। डिजिटल फॉलोअर्स को बैलेट बॉक्स के वोटों में बदलना एक बहुत ही बड़ी चुनौती होगी। अंत में हम सबके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी का ये पूरा उभार केवल एक क्षणिक इंटरनेट मजाक है जिसे हम कुछ दिनों में भूल जाएंगे, या फिर ये एल्गोरिदम के दौर में जेन जी के राजनीतिक असंतोष को दर्ज कराने का एक बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट बन चुका है? एक बात तो तय है, आज के समय में हताशा और गुस्से को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदलने के लिए बस एक मीम और एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।